बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। ये है हमारा एक और संडे जिसमें एज़ यूजुअल जो मेरा डेली का नाश्ता होता है वो तो डिफरेंट होता है। मेरे पेरेंट्स भी नाश्ता डेली का उनका थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन संडे को स्पेशली मेरी मदर का जो स्पेशल ऑमलेट है वो मैंने एक और वीडियो में बताया था। तो ये इस तरह का ऑमलेट होता है जिसमें हमेशा वो टमाटर और लहसुन के साथ मुझसे बनवाती हूँ और वो बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। मोस्ट फेवरेट है। इसमें तो खैर मैंने इतनी चीज़ें नहीं डाली थी, वैसे तो इसमें पुदीना, लहसुन और साथ में मैं हरी धनिया, हरी मिर्च वगैरह भी डालती हूँ। और लहसुन तो डेफिनेटली इसका मेन इंग्रेडिएंट होता है, और उसके बाद टमाटर सेकंड और थर्ड वन जो होता है वो इसका होता है अंडा। तो यहाँ पे हो गया तैयार। मैंने अपने लिए बना ली थी यहाँ जी उसके लिए जौ और बेसन की रोटी। ये मेरे फादर का नाश्ता था, ये मेरा नाश्ता था। मैंने मदर का जो ऑमलेट था उसमें से भी अपना हिस्सा निकाला था और ये बहुत मज़े का बना हुआ था। अब नाश्ते के बाद बारी आ गई थी, क्योंकि संडे था, आज संडे को सब ने मिलके खाना खाना था। मेरी जो खाला थी और मेरी कज़न थी वो भी उन्होंने आज हमारी तरफ दोपहर को हमारी तरफ आना था। तो मैंने तो सबसे पहले किचन में गई और जो अगले दिन मैंने सारी सब्ज़ी वगैरह लाई थी उनको मैंने वॉश वगैरह करना शुरू किया था। मैंने यहाँ भिंडियाँ डाली क्योंकि ये भिंडियाँ कम हो गई थी, फिर मैंने और मंगवाई थी बाद में, लेकिन इनको मैं अच्छे से मैंने वॉश कर दिया। पहले इनको थोड़ी देर मैंने डिप किए रखा, फिर उसके बाद मैंने इनको जो है रगड़ के यहाँ पे धोना शुरू कर दिया था, क्योंकि वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं कि ज़ाहिर है इसके ऊपर ये लोग पानी वगैरह डालते हैं, फिर डस्ट होती है, फिर और इतने जर्म होते हैं। तो इन चीज़ों को जो है वो बहुत एहतियात से और बहुत अच्छे तरीके से जो है वो हमें वॉश करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने जो है वो इनको वॉश किया। फिर मैंने साथ में कचालू लाए थे जो अरबी भी जिनको कहते हैं, वो मैंने लाए थे। इनको भी मैंने बनाना था, क्योंकि मैंने नेक्स्ट एक वीडियो में आपको बताऊंगी कि मैंने कचालू गोश्त बनाना होगा। मैंने प्लान किया हुआ था कि मैं नेक्स्ट इसी वीक में फिर कचालू गोश्त बनाऊंगी। मेरी सिस्टर का प्लान था कि वो चिकन बनाएंगी और मैंने बनानी थी भिंडी और कीमा। तो यहाँ पे जो है वो उन्होंने उनके लिए मैंने गोश्त वगैरह साफ़ किया। सबसे पहले मैंने जो किया था वो कीमा मैंने जो था वो फ्रीज़र से निकाल के तो उसको मैंने पानी में डिप कर दिया था, ताकि जब मैं बनाना शुरू करूँ तो ये उस वक्त तक जो है वो मेल्ट हो चुका हो, उसकी जो बर्फ़ है वो ख़त्म हो चुकी हो। यहाँ जी ये देखिए, मैंने जो उस दिन जितनी सब्जियाँ मुझे चाहिए थी वो मैंने वॉश करके ड्राई भी कर ली थी। अब यहाँ पे इसकी बारी आ गई थी। अच्छा, ये मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी, क्योंकि मैंने जो पहले वाले मेरे पास क्यूब्स थे उनमें मैंने चटनी डाल दी थी। चटनी बना के मैं उनको जो है वो सेव कर लेती थी, जब ज़रूरत पड़े तो वो इस्तेमाल करती थी। तो ये मुझे बड़े रीज़नेबल मिले और मुझे अच्छे लगे, क्योंकि मुझे थोड़े बड़े क्यूब्स में चाहिए थे, तो ये मुझे मिल गए। इनको मैंने पहले वॉश किया अच्छे से और फिर मैंने इनको वॉश करने के बाद जो इसमें पानी वगैरह डाल के तो उसको मैंने फ्रीज़र में रखा। अच्छा, ये वो है जो छोटे वाले, इसके अपने क्यूब्स थे तो मैंने उसके साथ किए थे। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था जी, मैंने शीर ख़ुरमा बनाया था। मैंने इसमें तकरीबन 1.5 लीटर मिल्क यूज़ किया था, फ्रेश मिल्क था ये। और उसके बाद मैंने इसमें जो है वो शुगर हस्बे ज़ायक़ा जो है चीनी डाली थी। अब मैंने इसमें साथ में जो है वो 4 से 5 दाने इलायची के डाल दिए, हरी इलायची डाल दी। चले, फ्लेम मैंने इसकी ऑन कर दी। अब ये यहाँ पे हो चुका था बॉयल्ड। तो जब बॉयल्ड हुआ तो उसमें मैंने कस्टर्ड तकरीबन से 4 से 5 टेबल स्पून मैंने कस्टर्ड का किया। वो मैंने मिक्स किया दूध में ही और फिर मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया। अब ये आहिस्ता से मैंने पकाना शुरू कर दिया। अब जब तक ये अच्छे से थिक हो जाएगा, इसका जो कच्चापन दूर हो जाएगा, उसके बाद हम इसकी जो फ्लेम है वो बंद कर दें। अब यहाँ मैंने फ्लेम बंद की, तकरीबन मैंने एक पैकेट जो सवैयाँ का था, जो थोड़ी ब्राउन सवैयाँ थी, वो मैंने यहाँ पे ऐड किया था। थोड़ी बारीक करके मैंने डाली थी इसके अंदर। अच्छा, इस बात का ख्याल रखना है कि फ्लेम यहाँ बंद थी, फ्लेम बंद थी इसीलिए जो है वो ये इतना थिक नहीं हुआ था। अब वो मैंने ठंडे होने के साइड पे रख दिया था। दूसरी तरफ जो है वो मैंने दोनों जो है वो जगह पे ऑयल लिया। एक जगह पे मैंने यहाँ पे जो है वो ये ऑयल ज़्यादा हो गया था। अच्छा, एक जगह पे मैंने जो स्टार्ट किया वो भिंडी को फ्राई करना स्टार्ट किया,
और दूसरी साइड में जो है वो मैं साथ में ये जो अब ठंडा हो चुका था इसको मैंने बॉल्स में डाल के फ्रिज में रखा ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। जब खाने का टाइम हो तो ये बड़ा अच्छे से जो है वो टेस्ट इसका अच्छा हो। दूसरी तरफ मैंने जो है वो प्याज जो है वो तकरीबन हल्का सा ब्राउन किया था और साथ में मैंने लहसुन अदरक और ग्रीन चिली जो है वो मैंने थोड़ा सा उनका पेस्ट बनाया और वो मैंने ऐड कर दी। नमक भी मैंने साथ ही डाल दिया था। यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा फ्राई किया और साथ साथ जो है वो मैं यहाँ पे मेरी जो थी वो कज़न भी आ चुकी थी, मेरी सिस्टर भी आ चुकी थी, तो हम यहाँ पे किचन में साथ साथ जो है वो गपशप भी कर रहे थे। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है भिंडी का। अब ये ऑलमोस्ट भिंडी यहाँ पे फ्राई हो चुकी थी, डन हो चुकी थी। साथ में मैंने जो है वो टमाटर लिए थे, यहाँ पे तकरीबन 2 टमाटर लिए थे। इनको मैंने काट कर मैं जो इनको वो हमेशा जो है वो ग्राइंड ही करती हूँ क्योंकि बड़ा टाइम लगता है इनको जो है वो गलाने पे। तो बस मैंने यहाँ पे 2 टमाटर डाले, उसको मैंने पेस्ट बनाया। इस तरफ ऑलमोस्ट मेरा जितना मुझे चाहिए था ब्राउन मैंने हो गया था और साथ मैंने इसमें ऐड किया कीमा। ये कीमा तकरीबन था आधा किलो से ज़रा सा ज़्यादा था, बस मैंने वो वैसे ही साथ में ऐड कर दिया था। अब जब तक ये अच्छे से मेल्ट होता है साथ साथ मैंने इसमें स्पाइसेस डालना शुरू कर दिए। हल्दी मैंने डाली थी, मिर्चें डाली थी। अब यहाँ पे देखिए मैंने साथ में डाल दी पेस्ट। अब इस पेस्ट के साथ मैंने इस कीमे को गलाना है। जैसे ये कीमा गल जाएगा तो तकरीबन हमारा कीमा यहाँ पे हो जाएगा रेडी। जो मेरे स्पाइसेस थे और जो जी थी बाकी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी थी। नमक मैंने हस्ब ज़ायका डाला था। अब क्योंकि वो फ्राई हो चुकी थी उसमें से जो ऑयल था वो मैंने स्टेन कर लिया। अब यहाँ पे मैंने इनको मिक्स कर दिया अच्छे से। अब ये देखें कितना प्यारा जो है वो भिंडी का कलर भी आ गया। भिंडी भी बहुत अच्छी क्रिस्पी सी जो है वो तैयार हो चुकी थी और कीमा भी बहुत अच्छे तरह से गल गया था ना। अब मैं इसको हल्के हाथ से जो है वो मिक्स कर रही हूँ ताकि जो है वो भिंडी जो है वो टूटे नहीं और वो उसी तरह से रहे और इसका कलर भी बरकरार रहे। अब मैंने इसको साइड पे कर दिया था। अब मैंने साथ साथ जो है वो चटनी, क्योंकि मेरी ऑलरेडी मैंने इसके क्यूब्स में डाल के रखी होती है तो मैंने वही निकाली और उसको मैंने दोबारा से कूट के उसमें दही वगैरह और नमक शामिल करके उसको निकाल लिया। यहाँ ऑलमोस्ट हमारा खाना डन था। मेरी सिस्टर ने भी मैकरोनी बना ली थी, चिकन बनाई थी, सैलड वगैरह बनाया और सारे हम टेबल पे पहुँच जाए थे। अब जो है वो खाना ऑलमोस्ट स्टार्ट हो रहा था। सब फैमिली इकट्ठी थी, बड़ा मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये जी उसकी फ़ाइनल लुक थी। जो शीर ख़ुरमा था वो मैं नहीं बीच में बता सकी थी जब मैं इसको गार्निश कर रही थी, लेकिन ये बहुत मज़े का बना था और सब ने बहुत खाना जो है वो एंजॉय किया था और बहुत गपशप हुई थी। अब उसके बाद तो खैर बहुत कुछ हुआ था, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। लेकिन अब मेरी कज़न वगैरह हम लोग क्योंकि उसके बाद बाज़ार गए थे, शॉपिंग वगैरह कुछ की थी, फिर वहीं से वो लोग तो घर चले गए। हम जब वापस आए तो हमारा मूड हुआ जी अब थोड़ी सी वॉक की जाए। मेरे और मेरी नीज़ ने जो है यहाँ वॉक स्टार्ट कर ली और साथ साथ जो है वो नेचर को जो है साथ एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया जी। कभी हम फूलों को देख रहे हैं तो फूलों की पत्तियों को देख रहे हैं, साथ साथ में हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी और ये ही बड़ा ही खूबसूरत जो था वो समा एक था। हल्की हल्की हवा थी, साथ में जो है वो बारिश हल्की हल्की हो रही थी। ये अच्छा था कि अम्ब्रेला हमारे साथ हमने रख लिया था साथ ही। मगर यहाँ पे जो है ना हमने स्पीड लगाई, थोड़ी सी वॉक नहीं थी बल्कि रनिंग हमारी स्टार्ट हो गई थी, जिसकी वजह से जो है वो आपको वीडियो में भी नज़र आ रहा होगा। और ये जो साइड बाय साइड जो पौधे हैं ये देखें जी कितना खूबसूरत जो है वो लग रहा था। यहाँ पे जो है ना वो जो शायर कहते हैं कि पत्ते जो हैं वो तालियां बजा रहे थे और ये तो यहाँ पे हमें ये लग रहा है कितना जो हम तो एंजॉय कर ही रहे थे, साथ में ये पौधे भी जो है वो उस हवा को उस मौसम को एंजॉय कर रही हैं। अच्छा, इसके बाद जो है हमने थोड़ा सा सीरियस होकर वॉक स्टार्ट की। हमने कहा नहीं अब सही से वॉक करते हैं ताकि जो है वो उसके बाद हम घर तक भी पहुंच जाएं। ये देखें कितना खूबसूरत व्यू था बारिश के बाद का। और अब जो है वो ऑलमोस्ट ये देखें जी फूल। और मैंने को ख़ास तौर पे मैंने इनको कैप्चर किया था कि वो जो हम बचपन में पढ़ते थे ना किताबों में कि उसके कदरे जो थे वो मोतियों की तरह चमक रहे थे, तो वो वाकई आज यहाँ पे दिख रहे थे। मैं इनको देख रही थी और मैंने इसीलिए क्लोज से इसको कैप्चर किया था किस तरह से वो चमक रहे थे। यहाँ पे हमने लगा दी थी दौड़ ताकि हम जो है वो जल्दी अब घर पहुँचे। टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था, ऑलमोस्ट जो है वो
10 से 10:30 का टाइम था रात का। फिर हम लोगों ने जो है वो जैसे ही घर पहुँचे बाकी चीज़ें हमने जो है वो वाइंड अप की। अब जो टाइम हो गया था सोने का, क्योंकि सुबह जॉब भी थी, तो फिर मैंने जैसे ही सोने की तैयारी की तो मैंने ये वाला व्यू कैप्चर किया जब तकरीबन चाँद की 14वीं थी और बहुत खूबसूरत समा था। इसके साथ ही आज का व्लॉग जो होता है वो मेरा यहाँ होता है ख़त्म। अपने से जुड़े तमाम रिश्तों का बहुत ख्याल रखिए, मुखलिस रहिए और अल्लाह आप सब के लिए भी आसानियाँ पैदा करे और आसानियाँ दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने वाला बनाए। अल्लाह हाफ़िज़।